अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी सहाफ़ियों को डराने और धमकाने का जो मामला है वो थम ना सका। हमारे ही कुलीग, हमारे चैनल के साथी हैं, सहाफ़ी हैं और KUJ के मेंबर भी हैं। उनको जुमेरात के रोज़ ऑफिस जाते हुए मोटरसाइकिल पर दो मुसल्ला मुल्ज़िमान जो कि अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहने हुए थे, वो धमकाते हुए गए और ये जुमले अदा किए कि अगली दफ़ा नहीं छोड़ेंगे। और CCTV फुटेज भी सामने आई है और फिर जो सहाफ़ी बरादरी है, यूनियंस की जानिब से भी मजम्मत की गई है इस एक्ट की। और ये देखा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की अगर बात की जाए या फिर दीगर हुकूमतों की बात की जाए, हर हुकूमत के अंदर कहीं ना कहीं कमोबेश ये वाक़यात होते हैं, लेकिन इस हुकूमत की अगर बात की जाए तो ये वाक़यात तवातर के साथ मुसलसल होते दिखाई दे रहे हैं। इस पर जो सहाफ़ी बरादरी है, जो जर्नलिस्ट यूनियंस हैं और ख़ास तौर पे KUJ की अगर बात की जाए तो वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं ऑन स्काइप, फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो वाक़या एक बार फिर रिपोर्ट हुआ है, मंसूर मानी को डराया और धमकाया गया है बेसिकली, और ये अल्फाज अदा किए गए हैं कि अगली दफ़ा नहीं छोड़ेंगे। अब मोटरसाइकिल की अगर बात की जाए, इस पर वो सवार थे, बगैर नंबर प्लेट थी, फिर CCTV फुटेज भी सामने आ जाती है। शनाख्त का भी मसला होता है कि शहर भर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से कैमरे यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो शनाख्त का अमल भी, वो प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है। ये धमकियाँ देने की अगर बात कर ली जाए, ये मामला क्यों नहीं थमता? इस पर क्या होना क्या चाहिए बेसिकली? देखिए, ओवरऑल जो ये वाक़या है ना, ये सिंध और बिलखुसूस कराची में जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है, उसका एक सबूत कि एक शख्स जो एक आम शहरी भी नहीं है बल्कि एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफ़ी है जिसका काम हक और सच लिखना है, उसको दो अफराद मोटरसाइकिल पर आते हैं, दिन दिहाड़े आते हैं, बगैर नंबर की मोटरसाइकिल पर आते हैं, असला उनके पास होता है जो वो उसे दिखाते हैं, धमकाते हैं और चले जाते हैं। तो ये मजमूई जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसका एक सबूत है। अब होना क्या चाहिए, आपने पूछा, तो भाई होना तो ये चाहिए कि जो मुल्जिमान ये वारदात करके गए हैं, ये अमल करके गए हैं, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है। उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सिंध हुकूमत या सिंध जो है, सूबा सिंध, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का वो पहला, इस सूबे की जो पार्लियामेंट है वो पहली पार्लियामेंट है जिसने सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून जो है वो मंजूर किया है। वो ठीक फिर है। एक्ट बना है। एक्ट बनने के बाद आज तक इस बात का इंतजार है कि वो एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत एक कमीशन जो है वो वजूद में आ जाए, जिसका नोटिफिकेशन जो है वज़ीर आला सिंध ने जारी करना है। वो नहीं बनता। अब अगर वो कमीशन बना होता और इससे पहले जो ये वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के मुल्ज़िमान को कोई सज़ाएं हो जाती, तो इस नौइयत के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन थी, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो अब सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं और ज़ाहिर है मुतालबा भी कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से हमने आज भी मुतालबा किया है, बाइसियत कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी के, जो मैंने प्रेस रिलीज जारी की, उस पर मैंने मुतालबा किया है कि भाई खुदा के लिए इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, CCTV कैमरास की मदद ली जाए और फिर उनके खिलाफ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हो और एक मिसाल बना दें आप कि भाई जो भी सहाफ़ी के साथ करेगा, सहाफ़ी की फैमिली के साथ करेगा, किसी भी मीडिया वर्कर के साथ करेगा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो सिंध असेंबली से मंजूर हुआ है, वो बड़ा बेहतरीन, मैं उसे कहता हूँ कि एक कानून है जिसमें सिविलियन के मैं साथ चाहूंगा सर आप उस एक्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस करें आप, बहैसियत साफ़ी। ये एक्ट कहता क्या है? वो एक्ट बहुत वाज़े एक्ट है कि किसी भी मीडिया पर्सन, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ सहाफ़ी, वो है बेसिकली जो बिल है वो है प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स बिल। तो उसमें जो है, जब वो बिल कानून बन गया तो उसमें तमाम मीडिया वर्कर्स जो हैं वो आ जाते हैं, सिर्फ सहाफ़ी नहीं आते। उसमें आप अगर जानना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि जनाब उसमें जो DSNG वैन है हमारी, उस ठीक है। DSNG वैन का स्टाफ, चाहे वो इंजीनियर है, सैटेलाइट इंजीनियर है, चाहे वो बेसिक ड्राइवर ही क्यों ना हो, मीडिया हाउस में काम करने वाला एक एक शख्स उसमें जो है वो कवर है। और सिर्फ वही नहीं, उसकी फैमिली के लोग भी कवर है कि अगर कोई किसी सहाफ़ी को धमकाता है, हरासा करता है, उस पर तशद्दुद करता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की जान चली जाती है, तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उसको कवर देता है। उस कवर में यही था बेसिकली कि जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ इस एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कमीशन एक कायम किया जाएगा, कमीशन उस केस की जो प्रोसीडिंग है उसको देखेगा, कमीशन खुद जो है वो सोमोटो एक्शंस ले सकेगा, कमीशन जो है उसके अरकान में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोग भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के लोग भी शामिल हैं, उसमें PNS के लोग भी शामिल हैं, उसमें CPNE के लोग भी शामिल हैं, इवन उसमें HRCP के लोग भी शामिल हैं और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग भी उसमें शामिल हैं। और साथ साथ
जो सेक्रेटरीज हैं इन तमाम डिपार्टमेंट्स के, जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सेक्रेटरीज भी इसका पार्ट है। लेकिन अफसोस हमें इस बात पे होता है कि ऐसा बेहतरीन कानून सिंध असेंबली से बनवाने के बावजूद सिंध गवर्नमेंट की हमें संजीदगी इस मामले में नजर नहीं आती कि उसके तहत जो कोई कमीशन कायम कर देते। तो जाहिर है जब कमीशन जब तक कायम नहीं होगा, किसी को उसके तहत सजा नहीं होगी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और फिर कार्रवाई के हवाले से भी मैं बता दूं कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई इस तरह का जिस तरह का ये वाकया हुआ है, इसमें जाहिर है ये किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते होंगे या किसी और गिरोह से ताल्लुक रखते होंगे, जिन्हें सहाफी हमारे साथी की रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई होगी, उसकी खबरें पसंद नहीं आई होंगी, उन्होंने उसको निशाना बनाया। लेकिन जो बिल है वो तो ये कहता है कि कोई भी रियासती अनासिर या गैर रियासती अनासिर अगर किसी सहाफी को थ्रेट करते हैं, उसकी फैमिली को थ्रेट करते हैं, किसी मीडिया वर्कर और उसकी फैमिली को थ्रेट करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की जा सकती है। अब अगर इन चीज़ों की बात कर ली जाए, एक्ट बना दिया गया है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये वाक़या, अगर इस वाक़े की बात कर ली जाए कि दिन दिहाड़े धमकी देकर चले गए और फिर ये भी कहा कि अगली दफ़ा छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या कौन करेगा हिफाजत? क्या प्रोटेक्शन क्या है फिर एक सहाफ़ी की? देखिए यही सवाल है बेसिकली कि जब सहाफ़ी जो माशरे की आंख कहलाता है, जिसका हाथ माशरे की नफ्स के ऊपर होता है, अगर उसको जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसके अंदर अगर जन्म लेगा, तो आप जरा सोच सकते हैं कि आम आदमी के अंदर ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास किस कदर जन्म ले चुका होगा और वो किस सूरत हाल से, किस कर्ब से गुजर रहा होगा। तो होना ये चाहिए कि अब ये वाक़या हो गया, रिपोर्ट हो गया, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया, हमने जो है मुतालिका इदारों से, वज़ीर आला से, दीगर से जो है वो कहा है कि इसके ऊपर एक्शन लें। अब पुलिस को इसके ऊपर काम करना होगा, रेंजर्स को इसके ऊपर काम करना होगा, वो तमाम लोग इदारे जो कराची में अमन व अमान बहाल रखने के जिम्मेदार हैं, उन सबको इसके ऊपर काम करना होगा और फिर इसके ऊपर काम करके इसे एक मिसाल बना दें। समझ लें कि आज ये एक टेस्ट केस है सिंध गवर्नमेंट के लिए कि भाई अगर कोई किसी सहाफ़ी को हरासा करेगा तो उसके साथ ये होगा। वो होना क्या चाहिए? सिंपल गिरफ्तार करें, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करें। माजी के भी कुछ वाकयात, चंद वाकयात हैं, आप और मैं बैठकर डिस्कस कर चुके हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। सहाफ़ी अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो उन पर भी हमले किए गए हैं, फिर बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट किए गए, हम डिस्कस कर चुके हैं। सहाफ़ियों के साथ जो वाकयात हुए हैं, थ्रेट करने के, मर्डर्स के भी, किलिंग्स के भी। अब किरदार यहाँ पर पुलिस का या दूसरी दीगर फोर्सेस का क्या रहता है? और फिर अगर ये तमाम चीज़ें नहीं रोकी जाएंगी तो क्या डिस्करेज नहीं होगा सहाफ़ी? डेफिनेटली होगा। देखिए सहाफ़ी भी, उसका भी ख़ानदान होता है, उसकी भी माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे होते हैं। जब उसके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आ जाता है तो बज़ाहिर तो वो हक और सच की बात करना चाहता है, वो लिखता भी है, करता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसकी नज़र, उसकी गर्दन घूमती है और अपनी फैमिली की तरफ जाती है, अपने प्यारों की तरफ जाती है। और जब इस तरह की धमकियां हों तो वो डेफिनेटली डर भी जाता है। क्या मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ जहां इस नौयत के वाकयात एक आम सी बात है, जहां इस नौयत के वाकयात से मुतालिक इल्जामात जो हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर लगते हैं, उसके अरकान असेंबली के ऊपर लगते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। आपके सामने नाजिम जोखियों का केस, आपके सामने इंटीरियर के कई केसेस अंदरूनी सिंध के जो सहाफ़ियों के साथ वाकयात हुए, उनमें पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के ऊपर इल्जामात लगे हैं, तो फिर जाहिर है सहाफ़ी भी डर जाता है। नहीं तो जब डरता है, सहाफ़ी के अगर हथियारों की बात की जाए तो यही कलम है, यही कैमरा है, यही माइक है, ये तमाम चीज़ें हमारे वेपन्स हैं। अब आज़ादी सहाफ़त पर ये तो काली ज़रब लगाई जा रही है। बेसिकली यही हो रहा है, डराने की कोशिश है। बतौर सहाफ़ी तंजीम के मैंने इमरान मानी को कहा, मंसूर मानी को कहा कि तुमने डरना नहीं है, हम उसके लिए आवाज़ उठा भी रहे हैं। डेफिनेटली जिस नौयत की आवाज़ हम उठा रहे हैं, आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन ये मैसेज है, इस पूरी सोसाइटी के लिए भी मैसेज है और किरदारों के लिए भी मैसेज है जिन्होंने आज ये हरकत की है। और हम डरने वाले हैं नहीं, हमने इससे पहले बहुत कुछ सहा है, इस मुल्क में बहुत कुछ सहा है 75 सालों में। इन 75 सालों में हमने जेलें भी देखी हैं, कोड़े भी खाए हमारे बुजुर्गों ने, हमने गिरफ्तारियां भी दी हैं, हमने लाशें भी उठाई अपने साथियों की। यानी अगर आज हम बात कर रहे हैं तो 125 हमारे सहाफ़ी साथी वो शहीद हो चुके हैं इस राह में। वो वक्त भी हमने देखा है कि पाकिस्तान सहाफ़त के लिए बदतरीन मुमालिक में दूसरे नंबर पर था, हमसे ऊपर सिर्फ इराक था। हमने वो वक्त भी देखा है, लेकिन हमने हक और सच की बात करना छोड़ी नहीं है, हम आज भी कर रहे हैं।
लेकिन हमने वो वक्त ये भी देखा मामला है इतनी कि जब संजीदगी इख्तियार कर चुका है कि अब खुलेआम दिन दहाड़े धमकियां दी जा रही हैं। माजी का अगर मैं तस्करा करूं तो वहां पर कत्ल भी है, फैमिलीज को जो है वो थ्रेटन भी किया गया है। अजीज मेहमान है आपके सामने नाजिम जोखियो है, आपके सामने एग्जैक्टली और कई केसेस हैं। लेकिन तो फिर किस तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है, किस तरह से सहाफी अपनी बात मनवाएगा, किस तरह से जो यूनियंस हैं वो कैसे मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर अपना लोहा मनवा सकती हैं? देखिए, इस हवाले से हमने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई हुई है और जब भी इस नौयत के वाकयात होते हैं तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी उसके ऊपर रिएक्शन देती है। ये मामला भी डेफिनेटली ज्वाइंट एक्शन कमेटी में उठेगा और वहां से जो है जो भी हम और एक मुत्तफ़िका लाहेअमल, मैं फिर दोहराऊंगा, मुत्तफ़िका लाहेअमल होगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए सब पे, चाहे वो रियासती अनासिर हैं, चाहे वो गैर रियासती अनासिर हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं, कि सहाफ़ी अपने दरमियान, बेशक हमारे दरमियान इख्तिलाफात हों कुछ, लेकिन जब किसी सहाफ़ी का मसला हो, जब आज़ादी इज़हार राय का मसला हो, जब आज़ादी सहाफ़त का मसला हो, तो हम अपने तमाम इख्तिलाफात पर सिर्फ पुश डाल के हम एक आहनी दीवार की तरह सामने खड़े हो जाते हैं। और अभी भी यही है, ये मीडिया मालिकान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो आज उन्हें एक मैसेज दोहरा रहा हूँ, रियासत के नासिर भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गैर रियासती के नासिर भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, उनकी याददाश्त को ना ताज़ा कर रहा हूँ ठीक कि है। माजी को देखिए, ये याद रखें कि हम अगर कभी कोई एहतजाजी तहरीक हमने चलाई है तो हमने उसे कामयाबी से हमकिनार भी किया है, बिल्कुल चाहे वो ऐसे ही। जनरल जिया का दौर हो, चाहे वो जनरल अयूब का दौर हो, चाहे वो भुट्टो का दौर हो, चाहे वो जो है वो मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो अभी पीटीआई का ही दौर क्यों ना हो। जो भी पिछले पिछले दौरे हुकूमत में जो कुछ पीटीआई ने किया वो मीडिया हाउसेस के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी, बिल्कुल लेकिन हमने ऐसे ही। उस वक्त भी आवाज़ बुलंद की है। मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगी, उनको स्क्रीन ऑफ कर दिया गया, उनके प्रोग्राम उनसे छीन लिए गए, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कदगनें लगा दी गई, लेकिन हम चुप नहीं हुए। हमने अपनी तहरीक जारी रखी और आज भी जारी है उसी तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी, और मंसूर मानी जो कि हमारे साथी भी हैं, इस चैनल का हिस्सा भी हैं, कुलीग हैं हमारे, और एक सहाफ़ी भी हैं और KUJ के मेंबर भी हैं। अब इनके साथ ये जो मामला पेश आया है और दिन दिहाड़े दो मुसल्लह मुलज़मान अपनी शनाख्त रखने के लिए हेलमेट पहनकर दफ्तर जाते हुए उनको ये धमकाते हुए गए और ये जुमला अदा करते हुए गए कि अगली दफ़ा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सबसे पहले जो पुलिस सर्विस है जो सबसे फर्स्ट फोर्स पर आती है, नंबर 1 पर, उससे भी ये दरख्वास्त है कि अगर आप सहाफ़ियों को इसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर कैसे ये सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, अपनी जान का नजराना पेश करते रहे हैं। माजी के अंदर भी, अब मुस्तकबिल में भी ऐसा लगता है कि वाक़यात अगर नहीं थमेंगे तो जानों के नजराने पेश करने पड़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने अगर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है तो उस एक्ट के तहत आगे मामलात को भी सेटल डाउन होना चाहिए। अगर इसमें ताख़ीर की जा रही है तो सर्वाइव जो सफ़र करना है, इंग्लिश वाला, अंग्रेज़ी वाला जो सफ़र करना है, वो फिर सहाफ़ी की फैमिलीज़ को करना पड़ेगा। और इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत सहाफ़ी बरादरी ने भी की है, मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी करता हूँ। पूरा K21 न्यूज़ भी मंसूर मानी के साथ खड़ा हुआ है। और अगर बात की जाएगी सिंध हुकूमती सतह पर, तो इन चीज़ों को फिर आगे तेज़ी से टेकअप करना पड़ेगा। वक्फा लेते हैं, फिर कुछ और स्टोरीज़ है वो भी आप तक पहुँचाएंगे।